हेलो बच्चों, ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है, एक विलयन में सिल्वर H प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है। इस विलयन की 8.46 एम्पीयर की धारा को 8.0 घंटे तक प्रवाहित करके विद्युत अपघटन कराने पर एक ट्रे पर कितने ग्राम सिल्वर अपक्षेपित होंगे? यदि सिल्वर की परत की मोटाई 0.00254 सेंटीमीटर हो तो ट्रे का क्षेत्रफल कितना है? सिल्वर का घनत्व 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात -3 है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा। तो प्रश्न में क्या दिया? एक विलयन में सिल्वर H प्लस ऑक्सीकरण अवस्था में उपस्थित है, यानी कि यह क्या है? Ag प्लस प्लस एक इलेक्ट्रॉन Ag। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक मोल सिल्वर को निक्षेपित करने के लिए एक मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ रही है। और हमें क्या दे रखा है? इस विलयन की 8.46 एम्पियर की धारा, यानी कि हमारा आई कितना दे रखा है? आई हमारा दे रखा है 8.46 एम्पियर। धारा को 8 घंटे तक प्रवाहित करके, यानी कि टी हमारा कितना दे रखा है? टी हमारा दे रखा है 8 घंटे, यानी कि हावर। और हमें क्या दे रखा है? विद्युत अपघटन करने पर एक ट्रे में कितने ग्राम सिल्वर निक्षेपित होगा यदि सिल्वर की परत की मोटाई 0.00254 सेंटीमीटर हो? यानी कि हमें मोटाई कितनी दे रखी है? मोटाई यानी कि इसको हम डी मान लेते हैं। ये हमारा दे रखा है 0.00254 सेंटीमीटर। और क्या दे रखा है? सिल्वर का घनत्व, यानी कि डी हमें दे रखा है, इसको कैपिटल से मान लेते हैं। ये दे रखा है हमारा 10.5 ग्राम सेंटीमीटर की घात 3। तो जो जो हमें वैल्यू दे रखी थी वो हमने लिख लिया है। तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा है कि कितने ग्राम सिल्वर निक्षेपित होगा? तो इसके लिए हम क्या देखेंगे? फैराडे का नियम। तो ये हमारा क्या होता है? W बराबर E/96500 गुणे I इंटू टी। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? यहाँ पे हम तुल्यांकी भार निकालें। अगर तुल्यांकी भार, तो ये हमारा क्या होता है? अणु भार बटे में क्या होता है? एन। तो अणु भार कितना हो जाएगा? तो Ag का एक मोल का अणु भार कितना होता है? ये हमारा है 108। 107.8 होता है, लेकिन इसको हम 108 मान के लगते हैं। तो ये हमारा एन हो जाएगा। तो एन हमारा क्या होगा? 1। यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, तो हमारा हो जाएगा 1। तुल्यांकी भार हमारा आ जाएगा कितना? तो ये आ जाएगा 108। तो ये आ गया हमारा तुल्यांकी भार 108 ग्राम। अब हमें W यहाँ पे ज्ञात करना है, और यहाँ पे हमारा E कितना हो जाएगा? E हमारा हो जाएगा 108 तुल्यांकी भार बटे 96500 गुणे आई हमें कितना दे रखा था? यहाँ पे आई लिखा है, तो आई हमें कितना दे रखा है? आई हमें दे रखा है 8.46 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 8.46 गुणे, और टी हमारा कितना दे रखा है? टी हमारा दे रखा है 8 आवर। तो ये हो जाएगा हमारा 8। तो हमें 8 घंटे दे रखा था, इसको हम सेकंड में चेंज करेंगे। तो ये हम क्या कर लेंगे? गुणे 60 गुणे 60। तो ये सेकंड में चला जाएगा। तो इसको हम हल करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 272.18 ग्राम। ये हमारा आ गया W। तो W हमारा कितना आ गया? 272.18 ग्राम। तो और हमें प्रश्न में क्या पूछा है कि यदि सिल्वर की परत की मोटाई 0.00254 सेंटीमीटर हो तो ट्रे का क्षेत्रफल कितना होगा? यानी कि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ए हमारा किससे ज्ञात होता है? इसको हम प्रदर्शित करते हैं ए से। ये हमारा क्या है? क्षेत्रफल। ये हमारा सूत्र होता है आयतन बटे होता है मोटाई। तो यहाँ से हम आयतन दे रखा है, तो आयतन हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो आयतन बराबर हमारा क्या होता है? आयतन बराबर होता है हमारा द्रव्यमान बटे क्या होता है? घनत्व। तो यहाँ पे हमने देखा था द्रव्यमान यहाँ पे निकाल लिया था। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 27,218 बटे घनत्व हमें दे रखा है, और ये ग्राम में है। और घनत्व हमें दे रखा है कितना? 10.5 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स। तो ये ग्राम से ग्राम कट जाएगा, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 25.92 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे हमारा आयतन आ गया। तो आयतन इसमें रख देंगे, तो ये हमारा जाएगा कितना? 25.92 सेंटीमीटर क्यूब। और बटे मोटाई हमारी कितनी दे रखी है? मोटाई हमारी दे रखी है 0.00254। तो ये हो जाएगा हमारा 0.00254। ये सेंटीमीटर, तो यहाँ सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। इसको हम ज्ञात करेंगे, यानी कि क्षेत्रफल हमारा आ जाएगा 1.02 गुणे 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा क्षेत्रफल। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।